वेलकम टू टॉप केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जो है बैक बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, जो बैक बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Equally, the applications are also important of coordination compounds as they are daily life examples, and examiner always put questions from this topic. So let's start the video with full zeal. Back bonding in metal carbonyls, also called synergic effect. अब स्टूडेंट्स, जो बैक बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनिल में, हम इसको सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं और इसमें दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं. सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड. अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दैट. First one is sigma bond. Sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into the vacant orbital of metal. अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है स्टूडेंट, दैट इज फॉर्म्ड जब ये कार्बोनिल कार्बन अपने फिल्ड ऑर्बिटल से वेकेंट ऑर्बिटल जो मेटल का है दिस वन, इसमें बैक डोनेट कर देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड. और जो MC pi bond है students, that is formed by the donation of pair of electrons from the filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of CO. देखिए स्टूडेंट्स, जब ये कार्बोनिल कार्बन है मेटल में डोनेशन करेगा तो मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल इंक्रीज, और जो मेटल है अपने जो फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं उससे बैक डोनेट करके कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है उससे एक बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज MC pi bond. अब जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल. अब ये जब सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल में, जिससे M और C का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब बनते हैं और ये सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है इस बैक बॉन्डिंग से, और उस कंक्लूजन से डायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर एग्जाम्स. एग्जामिनर विल श्योरली बी पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, और वो ज्यादातर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ से ही क्वेश्चंस पूछेगा. सो फर्स्ट वन इज bond order decreases from 3 to 2 of CO and increases from 1 to 2 of MC. स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड ऑर्डर था पहले CO का, उसमें पहले 3 बॉन्ड थे, वो ट्रिपल बॉन्ड था, तो वो डिक्रीज कर गया फ्रॉम 3 to 2. और जो MC था उसमें पहले सिंगल बॉन्ड था और वो इंक्रीज कर गया फ्रॉम 1 to 2. नेक्स्ट वन इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीजेस. जो बॉन्ड लेंथ थी CO की वो इंक्रीज कर गई और MC बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, और जो NC की थी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गई क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया फ्रॉम 1 to 2. अब देखिए, जो थंब रूल है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो यू शुड कीप इन माइंड. Importance and applications of coordination compounds. स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंस है और एप्लीकेशंस हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट वन इज it helps in formation of chelation complexes due to chelating complexes such as EDTA, DMG, which is dimethyl glycine, etc. स्टूडेंट्स, जो हमारी चिलेटिंग लाइगेंड्स हैं सच एज EDTA और DMG हैं, ये मेटल के साथ बॉन्ड बना के एक चिलेटिंग कम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ligands such as unidentate ligands जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं. उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती as compared to chelating complexes. Next one is hardness of water is estimated by simple titration with Na2-EDTA. Calcium and magnesium ions form stable complexes with EDTA. अब देखिए, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, हम सिंपल टाइट्रेशन ब्यूरेट में डाल के EDTA सिंपल टाइट्रेशन से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर हार्ड है या नहीं. अगर तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे जब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे लैब में, तो जो वाटर होगा वो हार्ड होगा एंड दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस एब्सेंट होंगे देन द वाटर विल बी सॉफ्ट एंड दैट विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग. So students, next one is
Purification of complexes such as impure nickel is converted into NiCO4 which is decomposed to yield pure nickel. अब देखिए जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होती है जैसे मॉन्ड्स प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर निकल होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू NiCO4 which is decomposed into pure nickel. इसमें जो है हम निकल को एक साइड पे ले लेते हैं और लाइगेंड्स हैं जो CO4 एक साइड पे आ जाते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है मॉन्ड्स प्रोसेस में. नेक्स्ट वन इज हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे नेचर में पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसलिए इसमें एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो हीमोग्लोबिन, द रेड कलर पिगमेंट इन अ ब्लड, इज मेड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन. अब देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन का बना होता है. स्टूडेंट्स आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, दैट इज आयरन. Vitamin B12 is a cyanocobalamin is a coordination complex of cobalt. Students, जो vitamin B12 है, one of the very important vitamins of our body is a coordination complex of cobalt. जो chlorophyll होता है वो magnesium का होता है और hemoglobin iron का होता है और vitamin B12 cobalt का होता है और chlorophyll है वो magnesium का होता है. Students, next one is coordination complexes are also used as catalyst in industries. For example, विल्किंसन कैटलिस्ट. जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स वो रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है विद फॉर्मूला RH PH3P होल थ्राइस Cl यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. स्टूडेंट्स अब देखिए जो एल्कीन्स हैं दे हैव द फॉर्मूला C डबल बॉन्ड C और वो हाइड्रोजनेशन से एल्केन में यूज होते हैं विद कैटलिस्ट विल्किंसन कैटलिस्ट. जो विल्किंसन कैटलिस्ट है जो रिक्विजिट टाइम है एल्कीन्स का कन्वर्ट करने में उसको डिक्रीज कर देता है as compared to a reaction which is without this catalyst. So this catalyst becomes a boon for industries. Next one is in black and white photography, the developed film is fixed by washing with hypo solution which dissolves the undecomposed AgBr to form a complex ion which is AgSt2O3 whole twice 3 negative. अब देखिए स्टूडेंट्स जो जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी हमारे ओल्डर टाइम्स में जो फोटोग्राफर्स थे अपनी डेवलप्ड फिल्म को फिक्स करते थे बाय डिसॉल्विंग द अनडीकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला ये था. तो देखिए स्टूडेंट्स ओल्डर टाइम्स में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस थी और फोटोग्राफर्स तक इसको यूज करते थे. नेक्स्ट वन इज ADTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग. अब जिस व्यक्ति को लेड पॉइजनिंग हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं विच इज EDTA. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज सिस्प्लैटिन. अ प्लैटिनम बेस्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड इन इनहिबिटिंग द ट्यूमर्स. अब देखिए स्टूडेंट्स जो मेडिसिनल हमारी इंडस्ट्री है उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज होते हैं सच एज सिस्प्लैटिन. ये एक ड्रग है जिसमें प्लैटिनम प्रेजेंट होता है और ये इनहिबिटिंग द ट्यूमर्स जब हमारी बॉडी में ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब सेल्स अपने कंटेक्ट इनहिबिशन को लूज करके मास ऑफ सेल्स बना देते हैं तब ट्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग बहुत ही अच्छी यूज होती है विच इज सिस्प्लैटिन. स्टूडेंट्स सिस्प्लैटिन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 100% ये आपके एग्जाम में आएगा. इसे अच्छे से करके जाना है. इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है जो कि प्लैटिनम है और ये किसके इनहिबिटिंग के लिए यूज होता है जो कि ट्यूमर्स है. ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है. सो यू शुड कीप इन माइंड द ड्रग सिस्प्लैटिन. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोमेटलर्जी. स्टूडेंट्स जो हाइड्रोमेटलर्जी है इसमें वाटर का यूज होता है या फिर एक्वा सोल्यूशन का यूज होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में. तो हाइड्रोमेटलर्जी describes the process of extracting metals from ores using aqueous solutions. जो metals हैं हम उसकी ores में से extract करेंगे using aqueous solutions. The most common hydrometallurgical process is leaching. अब लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स विच इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ द वैल्यूएबल मेटल. जो भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को उसको हम एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे. आफ्टर द सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओर सॉलिड्स. जब हम सोल्यूशन को सेपरेट कर लेंगे उसके ओर सॉलिड्स में से देन द सोल्यूशन इज ऑफन सब्जेक्टेड टू वेरियस रिफाइनिंग प्रोसेसेस सच एज प्यूरिफिकेशन एज वेल एज कंसंट्रेशन. देखिए स्टूडेंट्स जब हमने सोल्यूशन को
सेपरेट कर लिया है, उसके बाद हम काफी सारा रिफाइनिंग प्रोसेसेस यूज करेंगे, जैसे कि प्योरीफाई करेंगे मेटल को या फिर कंसंट्रेट करेंगे। देन द वैल्यूएबल मेटल विल बी रिकवर्ड। जो हमारा वैल्यूएबल मेटल है वो उसके बाद रिकवर हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं लेड है, कॉपर है, आयरन है। ये एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेते हैं कि हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है जो किन किन ट्रांजिशन या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में यूज होता है। तो लेड, आयरन, कॉपर ये इनके एग्जांपल्स है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो कि हमारा बैक बॉन्डिंग था और इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। हर साल इस दोनों टॉपिक में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, सो यू शुड बी वेल versed with the topic. Thank you very much. Please like and share my video and subscribe to my channel Top Chemistry.